फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक महान हस्ती के बारे में जिसका नाम है MS धोनी। दोस्तों आप MS धोनी के बारे में जानते होइएगा कि वो कैसी इनकी पर्सनालिटी है, कुछ कैसे उनका कैरियर रहा है, कैसे उनका ग्रोथ रहा, कैसे वो सक्सेसफुल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आई हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने इसमें एनालिसिस किया है और इसको मैंने कोरिलेट किया है कि क्या जो महेंद्र सिंह धोनी जिस नंबर से प्रभावित हैं या जिस तरह की एनर्जी से वो घिरे हुए हैं, उन्होंने कैसे उसको चैनलाइज किया है और कैसे जो उनके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो कंपेटेबल है उनके सक्सेस के लिए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ जो हैं मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिले और आप अपने अकल साइंस से रिलेटेड जो नॉलेज है उनको इम्प्रूव कीजिए और आपके भी कुछ पॉइंट जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिए। आइए हम वीडियो का डिस्कशन करते हैं। MS धोनी की जो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से जो एनालिसिस है उसके बारे में बताता हूं मैं। पहले हम बात करते हैं कि क्या है बेसिस, क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति को अगर न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके हम कैरियर के ग्रोथ को, इनके पर्सनालिटी को, उनके सक्सेस को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके लिए 5 नंबर को मैंने कंसीडर किया है। जो 5 कोर नंबर है उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है कि क्या है सक्सेस का राज महेंद्र सिंह धोनी का। तो अगर हम बात करें वो 5 नंबर कैसे एसोसिएटेड है, तो 5 नंबर 2 चीज़ों से आता है। पहला है डेट ऑफ बर्थ और दूसरा है आपका नाम। यही है जो मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, या हम यूँ बोले तो न्यूमरोलॉजी का जो बेस है यही है ये 5 कोर नंबर। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम कोर नंबर की बात करें तो जो ये 5 कोर नंबर है, कौन है? साइकिक नंबर है यानी कि मूलांक, दूसरा है लाइफ पाथ नंबर भाग्यांक, तीसरा है एक्सप्रेशन नंबर, चौथा हार्ट डिजायर नंबर और 5वां है पर्सनालिटी नंबर। इसमें दोस्तों जो 2 नंबर है साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर, जिसको मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ से आता है। इसका कैलकुलेशन जो है, चाहे इसका जो कोर है, जो इसका जो सोर्स है, हमारा डेट ऑफ बर्थ यानी कि हमारा जन्मदिन है, जन्म तारीख है, जन्म साल है। उसके बाद जो बाकी के जो 3 नंबर है, एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर और पर्सनालिटी नंबर, ये हमारे नाम से आता है। हमारा जो नामकरण हुआ है, जिस नाम से हम जाने जाते हैं, जो हमारा मेन नाम है, उससे बाकी के ये 3 नंबर आते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इसका डिटेल जानना है कोर नंबर के बारे में, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको लिंक में या आई बटन में देखिएगा, उसको आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि कोर जो नंबर से कैसे रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आइए फिर भी मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ, थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मूलांक और भाग्यांक का, तो अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उनका जो जन्मदिन है या जन्म डेट बोले, डेट ऑफ बर्थ बोले, वह है 7 जुलाई 1981 यानी कि 7 जुलाई 1981 में उनका जन्म हुआ था। तो इसके हिसाब से अगर हम मूलांक कैलकुलेट करें तो इनका मूलांक होता है 7 यानी कि 0 + 7, 7 हो गया। और जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं या लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं, इसका कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि जो भी नंबर है 7 जुलाई 1981 के जितने डिजिट आते हैं, जितने अंक आते हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 33। 33 को फिर हम 3 + 3 ऐड करते हैं तो ये आता है 6, यानी कि इनका जो भाग्यांक है या इनका जो लाइफ पाथ नंबर है वो 6 है। लेकिन ध्यान देने की बात है, 6 है लेकिन किससे आता है? 6 आता है हमारा जो ये मास्टर नंबर है 33, उसके द्वारा आ रहा है 6। तो ये 2 कैलकुलेशन मैंने कर दिया मूलांक और भाग्यांक का, कि मूलांक क्या है महेंद्र सिंह धोनी का और भाग्यांक क्या है यानी कि लाइफ पाथ नंबर क्या है। तो मूलांक हुआ 7 और भाग्यांक हुआ इनका 6। अब आइए हम बात करते हैं अदर 3 नंबर जो हमारे नाम से आता है, और वो नंबर एक्सप्रेशन नंबर, हार्ट डिजायर नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर। अब इसका कैलकुलेशन हम नेम के द्वारा कैसे करते हैं और वो नंबर क्या आता है, उसके बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि कैसे ये इनके सफलता के लिए कैसे सिद्ध है और कैसे इन्होंने इस एनर्जी को सही से चैनलाइज किया है। अब हम बात करते हैं नेम नंबर एनालिसिस का। तो अगर हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट यहाँ यूज करते हैं, उसके हिसाब से हम सारे कैलकुलेशंस करेंगे। तो इनका नाम हो गया, इनका फुल नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के आप लेटर्स को देख सकते हैं, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर जिस लेटर को इंडिकेट करता है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जैसे एक नंबर जो है AJS को इंडिकेट कर, उसी तरह से 8 नंबर HQJ को
जेड को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह से पहला इनका कैलकुलेशन है एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे आता है मैंने पहले की वीडियो में बताया है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम है, इनके हर लेटर को हम इनके पाइथागोरियन जो चार्ट दिया हुआ है इसमें नंबर को इंडिकेट करके सारे नंबर को ऐड करते हैं, तो टोटल करने के बाद फिर इसको सिंगल अंक में कन्वर्ट करते हैं तो 9 आता है। आई थिंक ये टोटल जोड़ने के बाद 99 आता है। 99 को 9 + 9 करते हैं 18 आता है। 18 को 1 + 8 करते हैं तो 9 आता है। तो ये हुआ इनका एक्सप्रेशन नंबर। दोस्तों एक्सप्रेशन नंबर क्या है? एक्सप्रेशन नंबर ये बताता है इन लाइफ का जो डेस्टिनी जो है, इनका जो सोल जो ट्रेवल कर रहा है और किसी भी चीज़ को कैसे करते हैं, कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, इनको किसी भी चीज़ को अचीव करने का इनका तरीका क्या है, ये इनका एक्सप्रेशन नंबर बताता है। वो 9 है। तो आप दो सोच सकते हैं कि 9 नंबर मार्क्स का नंबर है, स्पोर्ट्स का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, और ये कैसे किस फील्ड में थे, इनका करियर किस तरफ था और उसमें इस नंबर को क्या योगदान है आप खुद समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर है हार्ट डिजायर नंबर। हार्ट डिजायर नंबर इनका आता है, हार्ट डिजायर का नंबर होता है कि इनके नाम में जो भी वॉवेल हैं यानी कि AEIOU जितने बार आए हैं उनके नंबर को हम ऐड करते हैं तो होता है 22, और 22 को फिर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 4। यानी कि आप देख सकते हैं 22 भी एक मास्टर नंबर है और ये आता है 4, और 4 बताता है कि आदमी कितना वर्कहोलिक है, कितना हार्ड वर्कर है, कितना डिटर्मिनेशन से, कितना फोकस होकर किसी काम को करता है, ये 4 नंबर बताता है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर का यानी कि पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर इनका आता है 5, यानी कि मरकरी का नंबर है, इंटेलेक्ट का नंबर है, रीजनिंग का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर इनका पर्सनालिटी नंबर है। पर्सनालिटी नंबर का मतलब ये है कि सामने वाला आपको कैसे परसीव कर रहा है, क्या आपको सामने वाला किस नज़रिए से देख रहा है, आपकी पर्सनालिटी सामने वाले के सामने कैसा दिख रहा है, ये 5 नंबर है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी भी टीम लीडर के लिए 5 नंबर का होना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक टीम बिल्डिंग, टीम में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, टीम में समन्वय नहीं रहेगा, तब तक आपकी टीम अच्छी नहीं कर सकती है, और उसके लिए 5 नंबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके कैरियर, इनके प्रोफेशन में जो नंबर से कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब आप बात करते हैं लास्ट नंबर जिसका फर्स्ट नेम नंबर, यानी कि ये आता है 37, यानी कि 1, यानी कि महेंद्र को आप ऐड करेंगे तो इनके सारे अल्फ़ाबेट के साथ नंबर को एसोसिएट करके ऐड करते हैं तो ये आता है 1, यानी कि 3 7 7 10 हो गया, 3 + 7, और 10 को 1 + 0 करेंगे तो 1। और 1 जो नंबर है सन का नंबर है, ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग का नंबर है, ये लीडिंग का नंबर है, ये राजा का नंबर है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 4 जो नंबर हैं ये किन किन क्षेत्र में कैसे काम करता है और उनके करियर के लिए कैसे ये सूटेबल है। आप सेल्फ एनालिसिस भी इसका कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर के बारे में बताया। अब आइए मैं टोटल नंबर जो न्यूमरोलॉजी का जो कोर नंबर है उनको एक साथ लेकर मैं इनका कैलकुलेशन और इनका कंपैटिबिलिटी को चेक करता हूँ कि क्या न्यूमरोलॉजी जो है इनके बारे में बताता है। अब देखिए, अब इनके अगर हम सारे कोर नंबर की बात करें तो इनको पहला नंबर है मूलांक जो कि 7 है, दूसरा नंबर है भाग्यांक लाइफ पाथ नंबर जो कि 6 है। और दोस्तों मूलांक और भाग्यांक का जो कंपैटिबिलिटी है दोनों एक दूसरे में बहुत ही अच्छा नंबर है और दोनों फ्रेंडली नंबर है। तो इनके मूलांक भाग्यांक में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, दोनों नंबर एक दूसरे का कंपैटिबल है और दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए सही है। तो पहला जजमेंट ये है, पहला एनालिसिस ये है, इनका मूलांक और भाग्यांक जो है आपस में एनिमी नहीं है, फ्रेंडली नंबर है। उसके बाद हम एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं 9 नंबर है। 9 नंबर मतलब क्या है, 9 नंबर की आप किसी काम का आपका करने का तरीका, एग्जीक्यूशन का तरीका, कैसे पाथ को ट्रेवल करते हैं, कैसे आप अपने रास्ते में चीज़ों को एक्सिक्यूट करते हैं, ये बताता है। और ये है 9 नंबर है, ये एनर्जी का नंबर है, स्पोर्ट्स का नंबर है, ये पावरफुल नंबर है। तो ये 9 नंबर जो मार्स का नंबर है इनके करियर के लिए बहुत ही सूटेबल है। और 9 नंबर 6 और 7 के साथ बहुत ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है, ये भी कंपैटिबल नंबर है। अब आता है हार्ट डिजायर नंबर यानी कि 4, इनका है कि बिना हार्ड वर्क के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 4 नंबर जो हार्ड वर्किंग इनकी आती है इनके हार्ट डिजायर नंबर से आता है। उसके बाद इसका पर्सनालिटी नंबर यानी कि 5 नंबर जो होता है इंटेलेक्चुअल नंबर है,
आपको किसी भी मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशंस का नंबर है, ब्रेनी नंबर है, दिमागदार नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी कैलकुलेशंस जो बैकग्राउंड में इनकी कैलकुलेशंस होती हैं उसके पीछे का राज क्या, इनके पीछे का 2 राज है, एक नंबर 5 और दूसरा नंबर 7। 7 जो है इंट्यूशन को इंडिकेट करता है। और इस गेम में जो क्रिकेट में जो इंट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके शॉर्ट फॉर्मेट में। आप कैसे चीज़ों को सोचते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसकी प्रेडिक्शंस आपकी इंट्यूशंस के पे भी कुछ डिसीजन होते हैं जो आप बहुत ही सही होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो 2020 वर्ल्ड कप जब पहला में सीरीज में ये कैप्टन थे, उन्होंने एक सुपर ओवर में इन्होंने योगेंद्र शर्मा से बॉलिंग करवाई थी। ये क्या है दोस्तों, ये इंट्यूशन है। ये मतलब आगे का एनालिसिस यही बताता है कि कैसे इंट्यूटिव है, कैसे इंट्यूशन को इन्होंने यूज किया है अपने करियर में। तो ये है 5वां जो पर्सनालिटी है, नंबर 5 नंबर है। उसी के बाद इनका जो फर्स्ट नंबर है क्या है, 1 है। ये बताता है कि आपके डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है। तो ये दोस्तों, ये जो 5-6 नंबर है, इनको कैसे कोरिलेट करता है और आपस में कैसे इनका समन्वय, कंपेटेबिलिटी है, इसको मैंने डिस्कस किया और इनके सक्सेस का राज भी यही है। अब आइए एक पहलू आपको और बताता हूँ कि कैसे ये नंबर से इनके करियर ग्रोथ में, इनके सक्सेसफुल में इनके साथ रहा है और इन्होंने अपने इन सारे एनर्जियों को कहीं कैसे ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज किया है और उसको अपने लिए एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया है। अब हम बात करते हैं एक दूसरा कंसेप्ट लोसो ग्रिड का। लोसो ग्रिड भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आता है। मैं इसको ज़्यादा इस पर कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, सीधे मैं चार्ट पे आता हूँ लोसो ग्रिड का। और लोसो ग्रिड में इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये नंबर आता है और इनका जो हार्ट डिजायर नंबर है 4 है और इनका पर्सनालिटी नंबर 5 है। और ये जो 4 और 5 अगर इनके चार्ट में आ जाता है दोस्तों, तो ये देखिए 4, 5 और 6, ये जो डायगोनल बनता है इसको गोल्डन सक्सेस बोलते हैं। और इन्हीं का एक और पहलू आप देख सकते हैं कि जो हार्ट डिजायर नंबर, पर्सनालिटी नंबर कहाँ इनके लोसो ग्रिड के चार्ट के माध्यम से भी क्या इंडिकेट करता है और कैसे इनको सक्सेसफुल बनाता है। दूसरा है कि जैसे ही 4-5 इनके चार्ट में आता है, इनका विल पावर जो है, विल वाला जो 9511 जो 951 का जो ये कॉलम है, ये कंप्लीट हो जाता है। विल पावर को इंडिकेट करता है। 816 क्या है, 816 जो प्रैक्टिकल प्लान है, जिससे इन्होंने चीज़ों को अपने बल पे अचीव किया है, कैसे इनकी डिटर्मिनेशन रही है, कैसे इनकी हार्ड वर्किंग रही है, कैसे इनका डिसीजन मेकिंग रहता है, ये बताता है। तो आप लोसो ग्रिड के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इनके चार्ट में इनके न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा इंपॉर्टेंट रहा है इनके लाइफ में नंबर का और कैसे इन्होंने इसको यूज किया है दोस्तों। तो अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो हम यही कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी के नंबर्स जो हैं बहुत ही अच्छे नंबर हैं और बहुत ही कंपैटिबल नंबर हैं और उनको जो भी नंबर है उनको सही डायरेक्शन में इन्होंने यूज किया है, अपने एनर्जी को चैनलाइज किया है और चैनलाइज करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया है दोस्तों। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महेंद्र सिंह धोनी का और कैसे इनके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो इनके लाइफ में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, आप देख सकते हैं और इसी के बारे में मैंने डिस्कस किया दोस्तों। अगर आपका दोस्तों कुछ पॉइंट है तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा और अपने एनालिसिस को भी मुझे सूचित कीजिएगा ताकि मैं फिर उस पहलू को भी एक दूसरे नज़रिया से देखूं और नए वीडियो बनाऊं और फिर आपको नई तरह की जानकारी प्रस्तुत करूं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप
बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।